हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लाइमेट चेंज, वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस टू टी इंडस्ट्री। एक कप चाय के बिना सुबह इनकम्प्लीट लगती है, लेकिन क्या आप जानते हो क्लाइमेट चेंज सिर्फ ग्लेशियर्स को नहीं बल्कि हमारी चाय को भी साइलेंटली इम्पैक्ट कर रहा है और ये इम्पैक्ट फ्यूचर में और भी बड़ा होने वाला है। अब हम आते हैं राइजिंग टेम्परेचर, अनप्रेडिक्टेबल रेनफॉल और पोल्यूशन, ये सब टी प्लांटेशंस के लिए एक साइलेंट एनिमी बन गए हैं। असम, दार्जिलिंग, श्रीलंका और केन्या जैसे बड़े टी प्रोड्यूसिंग रीजन्स में वेदर पैटर्न अब बिल्कुल प्रेडिक्टेबल नहीं रहा। कभी ज्यादा बारिश, कभी ड्राउट, कभी एक्सट्रीम हीट, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है टी लीव्स की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर। पेस्ट अटैक्स और सॉइल इरोजन जैसे नए प्रॉब्लम्स भी बढ़ गए हैं। दोस्तों, लोग सोच रहे होंगे, क्या ये सब सिर्फ फ्यूचर में होगा? नहीं, इम्पैक्ट अभी से दिख रहा है। असम और दार्जिलिंग में पिछले 10 से 15 सालों में टेम्परेचर 1 से 1.42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है। रेनफॉल पैटर्न बिगड़ गया है, कभी फ्लड, कभी ड्राउट। पेस्ट अटैक्स और फर्टिलाइजर कॉस्ट बढ़ने के चलते फार्मर्स पे प्रेशर है। तो ये सिर्फ फ्यूचर का प्रॉब्लम नहीं है, ये अभी का रियलिटी है। अब बात करते हैं एक्सपोर्ट। इंडिया दुनिया के टॉप टी एक्सपोर्टर्स में से एक है, लेकिन जब प्रोडक्शन कम होता है तो सबसे पहले एक्सपोर्ट सेक्टर को झटका लगता है। यूरोप, मिडिल ईस्ट और रशिया जैसे बायर्स प्रीमियम क्वालिटी चाय डिमांड करते हैं। अगर टेस्ट और अरोमा क्लाइमेट चेंज के वजह से चेंज हो गया तो ऑर्डर्स कैंसिल या शिफ्ट दूसरे कंट्रीज जैसे केन्या या वियतनाम को मिल जाते हैं। और जब फ्लड्स या ड्राउट होता है तो ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स भी डिले होते हैं, एक्सपोर्ट कॉस्ट बढ़ता है, प्रॉफिट कम हो जाता है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है, जब टी प्रोडक्शन कम होता है तो गवर्नमेंट सबसे पहले डोमेस्टिक डिमांड को प्रायोरिटी देती है। इंडिया में चाय सिर्फ एक बेवरेज नहीं, एक इमोशन है, इसलिए पहले अपने लोगों के लिए चाय सप्लाई सिक्योर की जाती है और जो एक्स्ट्रा बचा वही एक्सपोर्ट होता है। इसका मतलब अगर क्लाइमेट चेंज के वजह से प्रोडक्शन कम हुआ तो इंडियन कंज्यूमर्स को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक्सपोर्टर्स को सबसे बड़ा झटका लगेगा क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। दोस्तों, वैसे ये प्रॉब्लम सिर्फ टी तक लिमिटेड नहीं है। कॉफी, कोको, स्पाइसेस और फ्रूट्स, सभी क्रॉप्स इस बदलते क्लाइमेट से स्ट्रगल कर रहे हैं। ड्राउट, फ्लड्स, पेस्ट अटैक्स और इसका असर पूरे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट सेक्टर पर पड़ रहा है। दोस्तों देखिए, सस्टेनेबल फार्मिंग, शेड ग्रोन टी, स्मार्ट इरिगेशन, इको फ्रेंडली टेक्निक्स, अगर ये सब अडॉप्ट किया गया तो हम अपनी चाय की क्वालिटी, प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट दोनों को बचा सकते हैं। दोस्तों, सोच के देखिए, अगर क्लाइमेट चेंज कंटिन्यू रहा तो हमारी चाय की क्वालिटी ही नहीं बल्कि दुनिया भर में इंडियन टी की पहचान भी रिस्क में आ सकती है। तो चलिए छोटी छोटी इको फ्रेंडली हैबिट्स से अपनी धरती और अपनी चाय दोनों को बचाएं, क्योंकि फ्यूचर का टेस्ट हमारे आज के एक्शन पे डिपेंड करता है। Please like the video and subscribe the channel.